नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग द मॉडल्स ऑफ GK देख रहे हैं आप GK का मॉडल्स। एक खास चर्चा हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12वीं कक्षा में हैं तो आपके एग्जाम में खास करके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मॉडल्स से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में मॉडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो मॉडल्स में आपको बहुत अच्छा होना ही होता है। तो आइए सबसे पहला बात कि मॉडल्स होता क्या है। दोस्तों, ये मॉडल्स जो है, ये मॉडल्स ए थिंग ऑफ हर्ट को बताता है, ए थिंग ऑफ हर्ट। और ए थिंग ऑफ हर्ट का मतलब हुआ मन की बात, मन की बात। मन का अगर कोई मॉडल्स सीधे सीधे कहिए तो मॉडल्स मन के बात को बताता है। अस्पष्ट शब्दों में हम आपको यह कहना चाहते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप जितना भी वाक्य बोलते हो, जो भी भाषा बोलते हो, कोई भी भाषा बोलते हो दोस्तों, भाषा में आप किसी न किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगर उन सभी वाक्यों को GK के निगाह से देखो तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सच्चाई को बताते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो मन के बात को बताते हैं। कौन कौन कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक वाक्य होते हैं जो सच्चाई को बताते हैं। किसको बताते हैं? सच्चाई को। और दूसरा वाक्य होता है जो मन के बात को बताता है। किसको बताता है? मन के बात को। तो दोस्त आप देखिए, जैसे हम आपको बोलते हैं कि मेरे हाथ में स्केच है, ये किसी को हाथी दिख रहा है क्या? मेरे हाथ में स्केच है, ये सच बात है कि मन का बात है? ये सच बात है। तो ये जो सच बात है ये बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि यह स्केच है, ये सच बात है। ये क्या है? सच्चाई है। ये क्या बोले तो? सच्चाई है। तो दिस इज ए पेन। हम कहते हैं कि यह एक पेन है, यह एक सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम क्या बोलेंगे? टेंस। इसको हम क्या बोलते बोले तो? टेंस। ये टेंस है। और जैसे हम कहते हैं कि काश मेरे हाथ में एक हाथी होता, ये बताइए हाथी नहीं है, काश यह हाथी होता। तो इसको ये सच बात है कि मन का बात है? ये मन का बात है। मान लो आप हो और आपका कोई एक दोस्त है और कहीं जा रहा है, अचानक रास्ते में नदी आ गया, आपका मित्र आपसे पूछता है भैया अब क्या करोगे? आप बोलते यस आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं। हाँ, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं। बताइए, नदी में तैरना शुरू कर दिया या बात मन में आया? बात मन में आया। और यानी कि ये जो है ये किसको बता रहा है? ये मन के बात को बता रहा है। किसको बता रहा है? मन के बात को। और मन के बात को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल्स। उसको क्या बोलते हैं? मॉडल्स। तो ऐसे भी समझो, ये इसमें कैन है और कैन को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स वर्ब। कैन को क्या बोलते हैं? कैन को बोलते हैं मॉडल्स वर्ब। ये है मॉडल्स वर्ब। और जो इसमें मॉडल्स वर्ब होता है उसे हम कहते हैं मॉडल्स सेंटेंस। इसका स्पष्ट देखिए, बात इसी एक वाक्य की नहीं है, बात सिर्फ इसी एक वाक्य का नहीं है, ऐसे लाखों वाक्य हैं और उन लाखों वाक्यों को बनाने में मॉडल्स वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से एक सवाल हुआ है कि मॉडल्स वर्ब कौन कौन है? 10। क्या बोलेंगे? देयर आर 10 मॉडल्स। क्या बोलेंगे? बोले तो देयर आर 10 मॉडल्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि फॉलोइंग्स आर 10 मॉडल्स। निम्नलिखित 10 मॉडल्स हैं। ये कौन कौन है? बोलिएगा शैल शुड, जोर से बोलिएगा, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट आउट टू। अब गौर कीजिएगा, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मॉडल्स, टोटल 10 मॉडल्स हैं। यहाँ पर मॉडल्स अगर आप पढ़ते हो ना तो इसके साथ मार्जिनल को भी पढ़ लेना चाहिए। और मार्जिनल 3 होते हैं, इस तीनों को भी पढ़ लेना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग्स आर 3 मार्जिनल्स। ये निम्नलिखित 3 मार्जिनल्स होते हैं। ये 3 कौन कौन हैं? तो बोलिएगा नीड, जोर से बोलिएगा, डेयर,
दे आर यूज्ड टू, यूज्ड टू। ये टोटल आपको, ये 10 मोडाल्स और 3 मार्जिनल्स, ये टोटल आपको पढ़ने हैं। इस 10 का याद रखिएगा, हम इस 10 की बात बता रहे हैं। ये 10 अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो सारे के सारे वाक्य सच्चाई को बताते हैं कि मन के बात को बताते हैं? वो मन के बात को बताते हैं। आप सीधे सीधे समझो ना दोस्त, सुबह से लेकर रात तक हम जितना भी वाक्य बोलते हैं वो वाक्य 2 प्रकार का होता है। एक वाक्य होता है जो मन के बात को बताता है, उसे हम मोडाल्स कहते हैं, और एक वाक्य होता है जो सच्चाई को बताता है, उसे हम टेंस का वाक्य कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में वाक्यों को बनाने का जिम्मेदारी मूल रूप में 2 टॉपिक के पास है। एक का नाम है टेंस, दूसरा का नाम है मोडाल्स। मतलब ये हुआ कि हम सुबह से लेकर रात तक जितने भी वाक्य बोलते हैं वो सभी वाक्य या तो टेंस बनाते हैं या मोडाल्स बनाते हैं। एक सवाल है ना कि भैया किस प्रकार के वाक्य को टेंस बनाएगा और किस प्रकार के वाक्य को मोडाल्स बनाएगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अगर किसी वाक्य में सच्चाई को बताया गया है तो ऐसे सभी वाक्यों को, याद रखिएगा, ऐसे सभी वाक्यों को जिसमें सच्चाई को बताया गया है उसे हम टेंस कहेंगे। तो दूसरी तरफ ऐसे वाक्य जो मन के बात को बताया गया है, ऐसे सभी वाक्य, ऐसे करोड़ों वाक्य हैं जिनका प्रयोग हम मन के बात को बताने के लिए करते हैं, उन सभी के सभी वाक्यों को हम मोडाल्स कहते हैं। तो दोस्तों अब तक हम जाने हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम जितना भी वाक्य बोलते हैं वो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सच्चाई को बताते हैं, ऐसे वाक्य को हम टेंस कहते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो मन के बात को बताते हैं, ऐसे वाक्य जो मन के बात को बताते हैं उसे मोडाल्स कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, टेंस और मोडाल्स के इस अंतर को और सुंदर ढंग से जानने के लिए हम ये 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम इसको लिख लेते हैं टेंस, इस कॉलम को लिखते हैं ये टेंस है, और ये कॉलम जो है मोडाल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी आप बाहर निकले, आकाश में बादल लगे हुए हैं, आकाश में बादल लगे हुए हैं, आप लोग को लगता है कि बारिश हो सकती है। आप बोलते हो द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। आकाश में बादल लगे हुए हैं, बारिश हो सकती है। बोलिए द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। आकाश में बादल लगा हुआ है, तो आकाश में बादल लगा हुआ है, यह द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी कॉमा इट मे रेन टुडे। आकाश में बादल, देखिए द स्काई इज क्लाउडी, ये एक वाक्य है। द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल लगा हुआ है, ये मन का बात है कि सच बात है? ये तो सच में है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंस। इसको क्या बोलेंगे? टेंस। अच्छा, अब बारिश हो सकती है, क्या बारिश हो रही है? क्या अभी बात मन में है? अभी बात मन में है, इसको हम बोलेंगे मोडाल्स। क्या बोलेंगे इसको? मोडाल्स। जैसे हम कहते हैं, जैसे सुनिए, जैसे आपको कहते हैं कि शुभम बायोलॉजी पढ़ता है ना बायोलॉजी, तो हम क्या बोलते हैं कि इस वाक्य को देखिएगा, शुभम रीड्स बायोलॉजी। बोलेगा भाई शुभम रीड्स बायो, बोलिए। तो शुभम बायोलॉजी पढ़ता है, ये सच बात है कि झूठ बात है? सच बात है। इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए तो टेंस। इसको क्या बोलेंगे? टेंस। आप बोलते हैं शुभम बायोलॉजी पढ़ता है, तो वह डॉक्टर हो सकता है, वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होएगा। यह सच बात है कि अभी बात मन में है? अभी बात मन में। वह डॉक्टर होएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मोडाल्स। क्या बोलेंगे इसको दोस्त? जैसे कहते हैं ना कि मैं अमीर हूं, जैसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं, आई अर्न वेरी मच, मैं बहुत कमाता हूं। अगर मैं सच में मैं सच में बहुत कमाता हूं, तो ये टेंस है कि मोडाल्स है? इसको बोलेंगे टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? टेंस। अच्छा, फिर कहते हैं हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, आई शुड हेल्प द पुअर। बोलिए आई शुड हेल्प द पुअर। जैसे बोलिए
जब हम कहते हैं कि मुझे गरीबों का मदद करना चाहिए, मदद कर दिए, ये की बात अभी मन में है, बात अभी मन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोडाल्स। मूल रूप से आप ये समझो कि ये मे है जिसको मोडाल्स वर्ब कहते हैं, विल को मोडाल्स वर्ब कहते हैं, शुड को मोडाल्स वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इसे मोडाल्स वर्ब कहते हैं। और अगर इसका प्रयोग, याद रखिए, अगर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू का प्रयोग अगर अंग्रेजी के किसी वाक्य में किया जाएगा तो उस वाक्य को हम मोडाल सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा वाक्य मन के बात को बताता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगले क्लास में देखिए शानदार कैन का एक अद्भुत प्रयोग। हम एक शानदार ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन कैन। सो दिस इज ऑल ओवर द क्लास। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।